हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम टॉक्स। आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टार्ट किया था, राइट? और हमने एक सिस्टम लिया था जिसमें हमारे पास दो चार्जेस की बात हम कर रहे थे, राइट? आज हम ना सिस्टम लेंगे जिसमें तीन चार्जेस की हम बात करेंगे, ठीक है? तीन चार्जेस की बात करें। अब जब हम तीन चार्जेस की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ठीक है? कि एक सिस्टम है, उसके पास ना तीन चार्जेस है, ठीक है? उसके पास तीन चार्जेस हैं। ऑब्वियसली अब जब उसके पास तीन चार्जेस हैं तो वो कैसे बैठे होंगे, अब चलिए देखते हैं। अब देखो, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? ओके, ये मैंने ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर पॉइंट P1 है, P2 है, P3 है, ठीक है? ये आ गया हमारे पास P3। ओके, अब इनके ऊपर ना कुछ चार्जेस पड़े हैं। मान लीजिए यहाँ P1 पे ना मेरे पास जो चार्ज पड़ा है उसे मैं Q1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है? उसे मैं क्या नाम दे देती हूँ? उसे मैं Q1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है जी? अब देखो, अब यहाँ पर तो मेरे पास Q1 चार्ज है ही, राइट? अब अगर मैं बात करती हूँ Q1 के बाद, अब मेरे पास जो P2 है ना, वहां पर देखो, ये जो मेरे पास डिस्टेंस है ना, इसे मैं R12 का नाम दे देती हूँ। मतलब R12 मैं इसे रख लेती हूँ, ठीक है? अब देखो P2 पर ना मेरे पास मैं किसी मतलब इंफिनिटी से या किसी डिस्टेंस से ना मैं Q2 चार्ज P2 पर लेकर आऊंगी, ठीक है? Q2, ओके जी। अब थर्ड है यहाँ पर P3 पॉइंट पर, यहाँ पर भी मैं एक चार्ज Q3 लेकर आऊंगी, ओके? ये आ गया आपके पास, ये आ गई हमारे पास एक स्पेसिफिक मतलब डायग्राम आप कह सकते हो, ठीक है? अब मैं इसे यहाँ यहाँ ला रही हूँ तो मैं इसके जो डिस्टेंसेस हैं वो लिख देती हूँ, R23 एंड दिस इज R13, ओके? ये आ गया हमारे पास अब एक डायग्राम, ओके? अब इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो हमें दिख रहा है कि हम ना Q3 चार्ज जो है वो इंफिनिटी से ला रहे हैं, ठीक है? पॉइंट P3 पर, ठीक है? पॉइंट P3 पर हम इंफिनिटी से Q3 को चार्ज ला रहे हैं, ठीक है? और उसमें अब हमारे पास कुछ वर्क डन तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है? ओके, अब देखो मैं लिख रही हूं, एज शोन इन द फिगर, ओके? चार Q3 from infinity, okay? Okay, so as shown in the figure, bringing the charge Q3 from infinity, कहां पर, कौन से पॉइंट पे? at point P3, at point P3, ओके? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो आगे, अब एक बात है, अब देखो वर्क हैज टू बी डन। अब हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? अगेंस्ट द फोर्सेस। अब देखो, ये जो दोनों है ना, ये दोनों चार्जेस हैं, ये ना इस P3 के ऊपर या Q3 के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, तो हमें उसके अगेंस्ट कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? वर्क डन, ओके, against against Q1 and Q2, which is exerting force, which are exerting the forces, okay?
which are exerting the forces. अब क्या वर्क डन करेंगे? अब देखो, अब हमने जब लास्ट टॉपिक किया था तब हमने W1 और W2 ऑलरेडी ले रखे थे। अब हम W3 की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास W3, पर अब W3 होगा क्या हमारे पास? W3 होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2, ठीक है। Potential at point P3 due to P1 and P2, due to Q1 and Q2. Potential at point P3 due to Q1, Q2, राइट। अब देखो आ गया। अब आपको याद हो तो जब हमने पहले वो कर रखा था, हमने जो पिछले उसमें करा था वहां की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जिसमें हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R13 प्लस Q2 ओवर Q23, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R13 प्लस Q2 ओवर R23, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Q3, मल्टीप्लाई बाय Q3। ये आगे हमारे पास एक वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 एज इट इज प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 एज इट इज। ओके जी, ये आ गया हमारे पास यहां तक, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता है कि हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज। अब जो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो तो तीनों वर्क डन को ऐड करके आएगी ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बात कर रही हूं मैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैं आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of Q1, Q2, Q3 of Q1, Q2, Q3 वो कैसी होगी, ठीक है। हम उसे लिखेंगे कैसे, आपको पता है कैसे लिखूंगी मैं? U which is equals to W1 plus W2 plus W3, ओके। अब मेरे पास जो W1 था वो तो था मेरे पास 0। अब आपको याद है कि मेरे पास W2 क्या था? क्या था मेरे पास W2 था मेरे पास Q1 Q2 ओवर R12, ठीक है, Q1 Q2 सॉरी, अब W3 मैंने अभी निकाला है यहां से, ठीक है। वो क्या आया? Q1 Q3 ओवर R13 प्लस Q2 Q3 ओवर R23। ये आ गई मेरे पास फाइनल वैल्यू, ओके। ये आ गई मेरे पास फाइनल वैल्यू। अगर अब मुझे, ये तो आ गया, ये मैंने लिख दिया उसके लिए, मतलब सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के लिए, राइट। अगर अब मुझे n नंबर ऑफ चार्जेस हो मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस, एक सिस्टम है उसमें मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो मैं लिख सकती हूँ इजीली मैं उसे लिख सकती हूँ, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, ओके, I is equals to 1 to n Qi Qj over Ri j, ओके। ये वैल्यू मैं n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए लिख सकती हूँ जिसमें मेरे पास सिस्टम है और सिस्टम के पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। ये मैं उनके लिए आराम से लिख देती हूँ, ठीक है।